राजस्थान के जयपुर में देर रात बड़ा हादसा हुआ है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग लगी, 6 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने आदेश के निर्देश दिए हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी है। तो एक बहुत ही बड़ा और दुखद ये हादसा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, ये भीषण आग, और इस आग में 6 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 5 लोगों की हालत बिल्कुल गंभीर है, जिसके बाद सरकार ने आदेश दे दिया है जांच के कि आखिर आग जो है वो किस वजह से लगी है। तो ये बड़ी जानकारी राजस्थान के जयपुर से, जहां देर रात ये बड़ा हादसा जयपुर के एसएमएस अस्पताल से, ये एक दुखद और एक बहुत बड़ी खबर, जहां पर भीषण आग लगी है, 6 लोगों की मौत, 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद अब सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो राजस्थान के जयपुर में देर रात ये बड़ा हादसा, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग लगी है, जहां 6 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर है। अचानक से हम तो ओटी के अंदर थे, अचानक से पता चला आग लग गई तो हम बचाने के लिए आ गए। फिर बचाए, 3-4 पेशेंटों को तो निकाल दिया था बाहर, फिर आग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी, उसके कारण फिर बचा नहीं पाया, धुआं वगैरह उठ रही थी ज्यादा। कोशिश करे, फिर टीम बुलाया, फोन करवाया किसी को, फिर पुलिस वाले आ गए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कोशिश, अंदर तो घुस नहीं पाए कोई भी, तो फिर इतना ही हुआ। फिर बाकी हम ओटी में करते हैं, बाढ़ भाई ओटी। मेरा विकास है। अभी तो कोई डेट तो नहीं हुई थी, बाकी अभी पता चलेगा। लेकिन आग बेकाबू हो गई, फिर धुआं हो गया, तो धुआं पूरा ओटी में से जितने सिलेंडर थे पूरे आग काबू करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई। ये फोर सीलिंग की वजह से आग ज्यादा हो गई, इस वजह से। पेशेंट तो यहाँ करीब तो नहीं, कितने पेशेंट थे यहाँ 10-11 पेशेंट है। यहाँ सब सीरियस पेशेंट होते हैं? यहाँ सीरियस पेशेंट होते हैं टोटल, क्योंकि एनएस आईसीयू है ये, यहाँ पर टोटल सीरियस पेशेंट होते हैं। तो उनको निकाला गया उनसे? हाँ, करीब सारे पेशेंट निकाल दिए थे, कोई एक आध मरीज बाद में निकला है, बाकी सारे पेशेंट 4-5 निकाल लिए थे हमने। नाम बताइए, आप यहाँ आप ही वर्किंग? मैं वर्किंग करता हूँ, मैं वार्ड में लोकेंद्र सिंह राजौत मेरा नाम है। हाँ, इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल हमारे 24 पेशेंट थे, जिसमें से हमारे 2 आईसीयू हैं, एक में 11, एक में 13। तो जो ट्रॉमा आईसीयू है, जहाँ मेन फोकस था इलेक्ट्रिसिटी बर्न का, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस जगह पर जो हमारे पेशेंट्स अति गंभीर स्थिति में होते हैं, तो उनको हमने शिफ्ट किया 11 पेशेंट्स को। उसमें से जो 6 पेशेंट्स हैं हमारे, वो काफी कोशिश हमने उनको बाहर लेकर करी सर्वाइवल के लिए। वो पहले क्रिटिकल होते हैं जो हमारे ट्रॉमा आईसीयू में होते हैं, कुछ कॉमाटोज भी होते हैं, पर वो वी कुड नॉट सेव। हाँ, काफी प्रयास के बाद। क्या कारण? एक्चुअली वो अति गंभीर मरीज हैं। फिर अगर मान लीजिए बर्न का कोई इंसिडेंस होता है तो वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं। ऑलरेडी जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उन सपोर्ट सिस्टम पर भी इफेक्ट आता है, तो जो उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसकी कमी हो जाती है अचानक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरीके से एक ये दुखद हादसा, और जहां आपको बताते चले कि जिस तरीके से अस्पताल में ये भीषण आग लगी है, प्रदीप अभी फिलहाल क्या स्थिति है, आखिर ये आग किन कारणों से लगी है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जो जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसके ट्रॉमा सेंटर में इसमें देर रात आग लगी है और इसमें अब तक 8 मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बताया जा रहा है कि ये आग लगी है, जो काफी फैल गई। और उसके बाद आईसीयू में जो 11 मरीज थे, बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। इस अग्निकांड की जाँच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है, दौरा किया है। घटना स्थल पर जिस तरीके से हालात बने हैं, तो ये जरूर है कि एक दर्दनाक मंजर था, और जिस तरीके से आईसीयू में भर्ती मरीज झुलस गए, धुएं में दम घुटने के चलते उनकी मौत हुई है। उसके बाद ये घटनाक्रम यहाँ पर बढ़ता उभरा है। कहीं अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है मरीज, हालांकि अब हालात नियंत्रण में हैं, आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन एक बड़ी दुखद घटना हुई है और उसके बाद यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर
चिंताएं देखने को मिली है। पीएम मोदी ने दुख जताया है इस घटनाक्रम को लेकर। उन्होंने इस पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। इसके अलावा जिस तरीके से जानकारी मिली है, अब तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने ये कहा है कि जयपुर राजस्थान के हॉस्पिटल में जो आग की त्रासदी हुई है उसके कारण लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं उन्हें मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है। स्वास्थ्य मंत्री वो जयपुर पहुंचे हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल, वहां पर उन्होंने दौरा किया है और उसी के साथ जो है घटनाक्रम पर राज्य सरकार निगरानी कर रही है। लेकिन विरोधी हमलावर हो गए हैं। विरोधियों ने सवाल उठाए हैं कि हॉस्पिटल में आग जो लगी है उसकी जांच अब होगी, लेकिन ये क्या लापरवाही रही, इसलिए जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जयपुर में, जब हॉस्पिटल में वहां पर आग का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद अब तक 8 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है जी। लेकिन प्रदीप, अभी जांच में क्या पता चला है? क्योंकि देखिए, ये जो 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की जो जान गई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल अभी ये जांच पड़ताल चल रही है। शासन के स्तर पर कमेटी बनाई गई है, लेकिन देर रात जब मुख्यमंत्री के साथ अस्पताल पहुंचे थे जो मंत्री जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि जो हादसे का कारण है उसकी जांच की जा रही है और मरीजों को, प्रभावितों को हर संभव सहायता के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो दर्दनाक घटना हुई है उससे निश्चित तौर पर जवाबदेही और उसको लेकर दोषी जो भी हैं उन पर केस चलाया जाए, ये मांग की जा रही है। तो ये भी प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि आग लगने की घटना को लेकर जैसे ही यहाँ पर ये घटनाक्रम बनकर उभर रहा था कि वहां पर आग लग सकती है, जानकारी दी गई थी, लेकिन इस लापरवाही को लिया गया और उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद आग भड़क गई। तो आईसीयू में भर्ती मरीज जो पहले से ही बिस्तर पर थे और चलने फिरने में असमर्थ थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जान पर बना, इसीलिए उनको बच निकलने का मौका नहीं मिला और इसके चलते वो झुलस गए। आग के चलते दम घुट गया कई मरीजों का और इसीलिए करीब 8 लोगों के मरीजों के अब तक मारे जाने की जानकारी मिल रही है। तो एक दुखद घटना हुई है और इसकी जांच पड़ताल अब हो रही है जी। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।